गिलगित बल्तिस्तान के इलाके घांचे में भी क्लाउड बर्स्ट, खौफनाक सैलाब। कंदूज में सैलाब ने तबाही मचा दी। पहाड़ों के दामन में वाक़ जिला घांचे सैलाब से शदीद मुतासिर। निज़ाम जिंदगी थम सी गई, मकीन बेघर, कोई पुरसाने हाल नहीं। 49 से ज़ायद घर, 20 दुकानें तबाह, मसाजिद शहीद हो गईं। फसलें, फलदार बागात सैलाब की नजर। अहले इलाका की मवेशी भी सैलाब में बह गए, मुश्किलात का सामना। चिल्लास, त्यामर, बाबूसर में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात। बारिशों और सैलाबी रेलों से 100 से ज़ायद घर मुनहदिम। मुतासरा इलाकों रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन तेज। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों की तलाश। अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। जहां बहक डॉक्टर मिशल के 5 साल बेटे की लाश भी मिल गई। गमज़दा बाप ने कमसिन अब्दुल हादी की लाश वसूल की। शाहरा बाबूसर पर मलबे से एक और खाली गाड़ी निकाल ली गई। शाहरा रेशम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी, जिसे खोल दिया गया। शाहरा बाबूसर नारान बंद। 300 सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चिल्लास शहर मुंतकिल किया जा चुका। NDMA के ताउन से C-130 तैयारा उड़ाया जा रहा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है, सयाह हालात बेहतर होने तक बाबूसर रूट का सफर न करें। शाहरा बाबूसर से मलबा हटाने का काम जारी। चित्राल में गाड़ी खाई में जा गिरी, 2 खातिन जाँ बहक। सानहा चिलास में जाँ बहक डॉक्टर फाहद और डॉक्टर मिशल के अहले खाना गम से निठाल। मैयतें लोधरा पहुंचने पर इलाके की फजा सोगवार। दोनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर फाहद और डॉक्टर मिशल की मैयत को खसूसी परवास पर लोधरा पहुंचाया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में पानी भरे बादलों की चाल। कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश से जल था लेक। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जेहलम, पिंडी भटियां, गुजरात, गुजरांवाला और कमालिया में भी बादल बरस पड़े। शेखुपुरा में बारिश के बाद छत गिर गई। खातून और मर्द जख्मी। तौंसा शरीफ में लिया तौंसा पुल के करीब सुपर बंद टूट गया। जेहलम में सैलाब से राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल तक जारी रहेगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए DG मेट महर साहबजाद खान ने कहा, मानसून के सिलसिले अब पहले से खतरनाक हो रहे हैं। बाबूसर और चिलास में दर्जा हरारत बढ़ने से भी ज्यादा पानी आया। PDMA पंजाब के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों से 143 अफराद जाँ बहक, 488 जख्मी हुए, 200 घर मुतासिर, 121 मवेशी हलाक हुए। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बॉर्डर एरिया से मुतालिक विफाकी हुकूमत से बात करेंगे। जिन्होंने कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया उनके लिए पैगाम है, हमारे दरवाजे खुले हैं। आज की APC सिर्फ अमन अमान के हवाले से थी। वो दहशतगर्दी से हमारे सूबे का बेहद नुकसान हुआ। कबायली इलाकों से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी, ANP और JY का APC का बॉयकॉट। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर आमने सामने। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन के ड्रोन से मुत्तल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। भारत ने सिंतास माहदे को नुकसान पहुंचाने के लिए एकतरफा इकदाम किए। सिंतास माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। आलमी कवानीन की पासदारी और इलाकाई अमन बरकरार रखने के अज़्म का यादा। माहौलियाती तब्दीली और गवर्नेंस में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के किरदार को सराहा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे, पुरअमन एहतजाज हर जगह होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे 39 पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है, कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार बानी पीटीआई के नामजद करदा थे। सेनेट इंतखाबात के वक्त वहां मौजूद नहीं था, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया। पॉपुलर लीडर को लंबे अरसे तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत, इस्तगासे के गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल, समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। सुलेमान और कासिम बाप के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ये उनका हक है। सेनेटर अली जफर बोले ये ट्रायल गैर कानूनी और गैर जमहूरी अमल है। सलमान अकरम राजा ने कहा बनगमरा ट्रायल आइन और कानून के खिलाफ है। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आए, खुश आमदीद कहेंगे। बानी पीटीआई के बच्चों का हक है अपने वालिद की मुहिम चलाएं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के बच्चे साथ साथ वालिद की करप्शन का भी बताएं। 190 मिलियन पाउंड केस में अब तक शवाहिद नहीं दे सके। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। अपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद चकज़ई ने कहा APC 31 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी, अवामी नुमाइंदे को तस्लीम करें। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। पाक फौज का एक ऑफिसर और एक जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तोग में ऑपरेशन, मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद। फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। मेजर ज़ियाद सलीम अपने दस्ते की फ्रंट लाइन से क़यादत करते हुए शहीद हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। भारत क्रिकेट का भी दुश्मन, एशिया कप पर हठधर्मी बरकरार। एशिया क्रिकेट कप का मामला लटक गया। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर नतीजा खत्म। सदर ACC मोहसिन नकवी ने इजलास की सदारत की। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल राजीव शुक्ला की वीडियो लिंक पर शिरकत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा एशिया कप क्रिकेट का जल्द ऐलान होगा। भारतीय बोर्ड से बातचीत चल रही है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। कुछ लोग ढाका नहीं आ सके, ऐसा होता है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। पाकिस्तान सीरीज हार गया मगर व्हाइट वॉश से बच गया। तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त। 178 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम 104 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सलमान मिर्जा 3, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। तौहीन मजहब के इल्जामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान ने हुक्म जारी कर दिया। खवातीन के बांझपन पर हक महर या नानो नुफ्का से इनकार गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया बांझपन हक महर या नानो नुफ्का रोकने की वजह नहीं। खवातीन पर जाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। शौहर के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। दरख्वास्त गुजार साले मोहम्मद को 5 लाख जुर्माना।
पिछली गाड़ी में कत्ल होने वाली बानो बीबी की वालिदा ATC में पेश। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया था। उधर दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम जलाल ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम जलाल मकतूला बानो बीबी का भाई है। दूसरी जानिब खातून और मर्द के कत्ल पर मुसम्मती करारदाद सेनेट में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। जिरगे में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा। शराब और असलहा बरामदगी केस, वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एडवोकेट जनरल के अली अमीन गिरनापुर की जगह 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत की पेश होकर बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा, 1 बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। गजा में खुराक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भूख से मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख और गजाई किल्लत से इंतकाल करने वालों की तादाद 111 हो गई। 100 से ज़ायद आलमी इमदादी तंजीमों ने गजा में कहत की सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को होलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। कहा, गजाई किल्लत से मरीज शदीद कमज़ोर और लोग सड़कों पर गिर कर बेहोश हो रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में 77 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहदे पर जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है अब जंगबंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इस्लामोफोबिया के खतरात रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, OIC अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC अक़वाम मुत्तहिदा का ताउन अहम है। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात कल होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। मुलाकात में ईरान समेत इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू होगी। शफ़क़त अली खान ने कहा, पाकिस्तान पर अमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी एडवेंचर की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, खित्ते में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुंबई ट्रेन धमाके केस में नया मोड़। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मुसलमानों की बरियत के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने 19 साल बाद तमाम 12 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दिया था। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से दायर अपील पर मुलजिमों को नोटिस जारी। थाईलैंड और कंबोडिया में हालात फिर कशीदा। मुसल्लह अफवाज में 6 मकामात पर झड़पें। एक फौजी समेत थाईलैंड के 12 शहरी हलाक। थाईलैंड का कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद करने का ऐलान। कंबोडिया का थाईलैंड फौज पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस बनाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन से मुताल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पंजाब में पहली मरतबा हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की असूली मंजूरी। एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला ने अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध हुकूमत K4 मंसूबे की तोसी का काम कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, कराची शहर को K4 मंसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू की मुलाकात। K4 मंसूबे पर तबादला ख्याल।
साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की मियां असहर की रिहाइश का आमद हमाद अजहर से वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मियां असहर से 30 साल सियासी रफ़ाकत रही, उन्होंने सियासत में ईमानदारी के साथ जिदोजहद की। डायलॉग की जिम्मेदारी सिर्फ सियासतदानों की नहीं बाकी तमाम इदारों की भी है। हर इदारे को चाहिए मुल्क की खातिर अपना अपना किरदार अदा करे। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी हमाद अजहर से ताज़ियत की। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, मार्का हक की फतह में अवाम की हिमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और रहेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की उस्मान डियोन की सरबराही में आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। अवैस लगारी का कहना था 2 माह में मुल्क की पहली फ्री एनर्जी मार्केट पॉलिसी नाफिजुल अमल हो जाएगी। पॉलिसी के बाद हुकूमत की जानिब से बिजली की खरीदारी का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अजब करप्शन की गजब कहानी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात। नैब के मुताबिक अब तक 7 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। 40 अरब रुपए से ज़ायद रकम सरकारी खजाने से निकाली गई। तरक्याती स्कीमों के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन ग्राउंड पर तरक्याती स्कीमें मौजूद नहीं हैं। मुलजिमान में ठेकेदार, सरकारी मुलाजिमीन और बैंक एहलकार शामिल हैं। गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलव्विस 33 गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल तफ्तान की कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक बांग्लादेश से है। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 49 अफराद हलाक। तैयारे में 43 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तैयारे को हादसा मशरकी रीजन में पेश आया। रूसी हुकाम का कहना है तबाह होने वाला तैयारा हादसे से पहले रडार से गायब हुआ। ट्रंप का नाम एप्स्टिन दस्तावेजात में शामिल है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक इजलास में आगाह किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप समेत दीगर आला शख्सियात के नाम भी फहरिस्त में मौजूद। व्हाइट हाउस ने खबर को फेक न्यूज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में भट्टा मजदूर के बेटे ने आर्ट्स ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। गुजरांवाला बोर्ड में तारीख का नया रिकॉर्ड। पहली 3 पोजीशनें 19 तलबा और तालिबात ने हासिल की। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 65 और मुल्तान में 73.5% रहा। UAE इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। दुबई के रिहायशियों के लिए वीज़ा तजदीद के लिए ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी लाजिम करार। दिल तो बच्चा है जी। बाबर आजम और नसीम शाह की बारिश में अटखेलियां। NCA में दोनों खिलाड़ियों ने बारिश को खूब एंजॉय किया। वॉलीबॉल अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान ने शानदार आगाज किया। बेल्जियम को अपसेट शिकस्त। पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-19, 25-17 और 25-22 रहा। स्पेन पहली बार यूएफा वुमेन्स यूरो के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में जर्मनी को 1-0 से शिकस्त दे दी।
स्पेन का फाइनल टाकरा इतवार को इंग्लैंड से होगा। फाइनल स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में खेला जाएगा। टूर डी फ्रांस का 17वां मरहला इतालवी साइकिलिस्ट जोनाथन मिलान के नाम। मिलान ने 160 किलोमीटर का फासला सबसे पहले तय किया। ओवरऑल स्टैंडिंग में तादेश पोगाकर की मजमूई बरतरी बरकरार। मेयर कराची ने सफारी पार्क में टाइम ट्रैवल थिएटर का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कराची मिनी पाकिस्तान है, आज यहाँ सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हो रही हैं। शराज ने कर दिया केस। माहम की कस्टडी के लिए क्या रानिया शराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत कर पाएगी? कहानी में नया मोड़, देखिए ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई। हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी गुलकार सज्जाद अली के मद्दाह निकले। सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में सज्जाद अली का मशहूर गाना रावी लगाया। पाक भारत कशीदगी के बावजूद दिलजीत के इस दोस्ताना जज्बे को मद्दाहों ने खूब सराहा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा अंजुमन 70 साल की हो गईं। फिल्मी करियर में बेशुमार हिट फिल्में दी। और माजी के खूबरू अदाकार शाहिद ने जिंदगी की 75 बहारें देख ली। शबनम, बाबरा शरीफ और रानी के साथ जोड़ी बहुत कामयाब रही। अदाकार शाहिद की जानदार अदाकारी आज भी मद्दाहों को याद है।